क्या आप जानते हैं एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़े सुपरस्टार को बॉयकॉट कर दिया है। वो एक्टर जिसने अभी कुछ महीने पहले 3,000 करोड़ की फिल्म धुरंधर दी थी, अब इतने बड़े सुपरस्टार को बॉयकॉट कर दिया। यानी फिल्म इंडस्ट्री ने बोल दिया है कि अब रणवीर सिंह के साथ कोई भी काम नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि है ना, ये फिल्म इंडस्ट्री ने आखिर इतनी बड़ी फिल्म, इतना बड़ा सुपरस्टार और इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री ने इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले लिया, आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो पूरा पहलू अभी बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। असल में ये मामला था डॉन 3 फिल्म का। डॉन 3 फिल्म अभी 2023 में रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर के साथ ये फिल्म साइन की थी। हो इसके लिए लेकिन क्या हुआ था कि लगभग 200 लोगों की इसके लिए लेकिन टिकटें, शूटिंग की तैयारी हो चुकी थी, सब स्क्रिप्ट रेडी हो गई थी, तैयार हो गए थे, सब होटलें बुक हो चुकी थी, सब चीज़ें तैयार हो गई थी। लेकिन एंड टाइम पे 3 महीना पहले रणवीर सिंह ने बोल दिया कि मेरे को इसकी स्क्रिप्ट समझ में नहीं आई, तो मैं ये फिल्म नहीं लूंगा। तो उन्होंने फिल्म लेने से मना कर दिया। तो अब देखिए, अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी से सोच के देखिए कि अगर मान लीजिए आपके यहाँ अगर कोई शादी वादी का माहौल है घर में, अगर हॉल बुक किया हुआ है कहीं, और अगर कोई अगर अगर एंड और अगर है ना, वहाँ पे सब आते हैं, वहाँ पे हलवाई आते हैं, हलवाई हो गए या टेंट हो गए या जो भी आते हैं। अब एंड टाइम पे अगर आपके यहाँ से कोई बोल दे कि हम शादी नहीं करेंगे, हमारा भी मन नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? फिर जो हलवाई आए उनका क्या होगा? जिन्होंने जो जो मजदूर थे, जिन्होंने टेंट इतनी मेहनत से लगवाया, इतनी अपनी दूसरी मजदूरी का काम छोड़ के, उनका क्या होगा? बात असल में आती है, ये फिल्म इंडस्ट्री की नहीं है, ये अपनी जिंदगी पर भी ये बात आती है। अब देखिए, फिल्म इंडस्ट्री का तो ये कहना है कि लगभग इसके लिए उन्होंने इसके पहले लगभग 40,000, माफ कीजिएगा, लगभग इसके लिए उन्होंने 40 करोड़ रुपया खर्च पहले ही कर दिया था। अब देखिए, इसके बाद फरहान अख्तर ने यहाँ पे इसमें ट्रेड यूनियन में कंप्लेन, यूसीएफआई में कंप्लेन कर दी। यूसीएफआई ये कोई छोटी मोटी यूनियन नहीं है, बहुत बड़ी यूनियन है, 32 यूनियन के साथ जुड़ी हुई है ये, और लगभग 5 लाख लोग इसके मेंबर भी हैं। कोई छोटी मोटी यूनियन नहीं है ये, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। अब उन्होंने 3 बार रणवीर सिंह को बुलाया, उन्होंने लेकिन जवाब नहीं दिया। फिर क्या था, यूनियन ने बैन लगा दिया। अब रणवीर की टीम ने ये बात पे सफाई दी है कि देखिए, चुप रहना हमारे लिए अच्छा था। लेकिन ये यूनियन का कहना है, यूसीएफआई का ऐसा कहना था कि जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो उनको सही रास्ते पे लाना ही पड़ता है। तो यही चीज उनके साथ की गई थी। लेकिन हो सकता है कि है ना, रणवीर सिंह, इसका पहलू ये भी हो सकता है कि है ना, रणवीर सिंह ने लेकिन और जो बोला होगा कि उनको स्क्रिप्ट नहीं पसंद आई इसकी, या उनको कोई इसकी जो भी चीज़ें थी सब सही से नहीं दिखाया गया, उनको उनको इसका कोई चीज़ें कम पसंद आई, उनकी अकेले की गलती नहीं थी। लेकिन अब देखिए, अब ये बात हो जाती है, दूसरे लोगों पे भी आ जाती है। अब दूसरे लोगों की इसकी वजह से दूसरे लोगों का भी तो नुकसान होता है। अब इसकी वजह से जो 200 लोग थे यहाँ पे, फिल्म मेकर के जो फिल्म आर्टिस्ट थे, मेकअप आर्टिस्ट थे, जो भी थे, ड्राइवर्स थे, या जो भी और भी लोग थे जिनकी रोजी रोटी थी। फिल्म मेकर्स का ये कहना है कि इन 200 लोगों की जो रोजी रोटी थी वो इसी फिल्म पर टिकी हुई थी। तो अब देखिए, इस फिल्म का उन्होंने क्या, उनका ये कहना है कि, लेकिन वही बात है कि ताकत ज्यादा होने का मतलब आजादी पाना नहीं होता है। ताकत बढ़ने का मतलब आजादी मिलना नहीं होता है। ताकत बढ़ने का मतलब ये होता है कि जिम्मेदारी बढ़ जाना। ये बात आपके और अपने ऊपर भी लागू होती है। और अगर जो इस बात को सही से समझेगा, वो वो आगे चल के सही रास्ते पे जाएगा, और जो इस बात को नहीं समझेगा, वो अपने स्टारडम के साथ एक दिन ऐसे ही कमजोर हो जाएगा। इसी इसी नोट के साथ में ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मन की आंखों से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिए। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।